हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? क्या आप लोग स्वस्थ और ताकि आप बताएं कि इस तक हम लोग प्राइमरी का कोर्स स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग का जो वीडियो और हम लोग के साथ साथ भी करेंगे और आज कोशिश करेंगे पॉइंट को स्टडी कर आज का वीडियो। और आप लोग नए हैं तो आपको पता होना चाहिए इस चैनल 12th का मैथमेटिक्स आप लोग आज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो अवयव का जो संख्या यानी ऑपरेशन। इससे पहले हम लोग टाइम देख आप क्लास के लास्ट तक वन बन रहे और जुड़े रहे और मस्ती से पढ़ाई करते रहे। तो आज का जो लाइन है देखिए, आप सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती, यानी क्या करते हैं यदि आपके क्या कुछ राह तय करते यानी कोई अगर आप लोग आप में कई बाधाएं आएंगी, कांटे आएंगे तो आपको आप पीछे हट जाइए, लेकिन आपका जो हिम्मत है इससे और भी बढ़ेंगे। और यहाँ अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाए तो घट जाता है दम, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। इसके साथ हम लोग आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ आप लोग का फोटो भी यदि आप लोग का आशीर्वाद ले सकते और यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अवयव की संक्रिया यानी ऑपरेशन और मैट्रिक्स। तो इसमें हम लोग पहले क्या देखने वाले, इसमें हम लोग पहले अवयव का योग अंतर और अवयव दिया हो तो उसमें अधिक के साथ उसका गुना देखेंगे, बाद हम लोग अवयव का गुना देखेंगे। हम लोग यहाँ एग्जाम्पल नहीं करने वाले, यहाँ अगर कोई भी टॉपिक जैसे अवयव का योग है उसका योग देखें किया जाता है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, यानी एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने लगे। तो अवयव का योग कैसे, ताकि आप लोगों को पता होगा जब हम लोग अवयव का कोटि निकालने के लिए आपको पता होगा पहले पंक्ति की और उसमें स्तंभ कितने आपको पता होगी। अवयवों की संख्या अगर पूछ पता है उसमें आपको और स्तंभ कितने, यानी कोई भी अवयव में आपको अवयवों की कुल संख्या निकालनी हो तो क्या करते हैं, पंक्तियों की संख्या इंटू। इसी प्रकार हम लोग अवयव के प्रकार देख सकते 11 टाइप की आपको 11 टाइप करवाया गया। अगर आप लोग वर्ग अवयव करके जितने अवयव के प्रकार हुए सभी आप नहीं देख पाए तो अजीत कुमार बोल रहे हैं आप कहाँ से हैं, आपको सिर्फ क्लास करने ये चीज ध्यान देना है कि कहाँ से है, इससे आप क्लास पे ध्यान दीजिए। आप क्लास करेंगे इससे आपका आप में इम्प्रूवमेंट आएगा और आपका बोर्ड का जो मार्क्स है बढ़ेगा। यानी आपको टारगेट करना है कि बोर्ड में आपका 100 मार्क्स आए, यानी मैथ में आप देखते होंगे बच्चे को 100 आते हैं, यानी आप ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए कि टीचर कहाँ से और कैसे बड़ा है, इतना ध्यान देना नहीं आपको और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है ऑपरेशन और मैट्रिक्स, यानी ऑपरेशन मतलब संख्या, यानी अवयव की यानी अवयव को जोड़े कैसे, अवयव को घटाए कैसे। तो हमारा पहला जो है अवयव का योग, आप लोग हेडिंग बना सकते हैं अवयव की, अवयव 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 को अंग्रेजी में कहे, जो बच्चे अंग्रेजी के उनके लिए हम लोग यानी ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, ऑन मैट्रिक्स जो पहला है, यानी पहला जो हम करेंगे ऑपरेशन और मैट्रिसेस में। ऑपरेशन हम लोग पहले हम लोग एडिशन देखेंगे, यानी कोई भी दो मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करें। आप लोग को ध्यान रखना है वो मैट्रिक्स अगर आपको दे दिया जाए तो आपको ऐड करने के दोनों की कोटि समान, कोटि क्या है, कोटि हम यानी दो मैट्रिक्स आप कब ऐड कर सकते हैं यदि कोटि समान। अभी हम आपको आपके लिए मैट्रिक्स उसमें आपको बताना होगा ये तो इसकी कोटि समान है या नहीं, सिर्फ आपको इतना बताना है ये मैट्रिक्स कोटि समान है या नहीं। ठीक है, आप लोग देखिए क्या आपका मैट्रिक्स 1 6 2 1 6 और एक और मैट्रिक्स 2 1। अब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना बताना है कि इन दोनों की कोटियां समान है या नहीं। आपको इतना ही बताना है कोटि समान है या नहीं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अवयव, यानी पहला जो अवयव है हम लोग देखेंगे, यानी यहाँ जो हम देखेंगे देखिए ये पंक्तियां, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो। तो अगर कोई इंग्लिश का बच्चा है और
वर्ड इंग्लिश में जानना चाहता है तो उसको हम बता दें। पंक्ति को इंग्लिश में रो कहते हैं और स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम कहते हैं, ठीक है। पहला जो आप वो कितने, तो देखिए ये वाला रो हुआ यानी फर्स्ट रो यानी पहली पंक्ति, और ये वाला सेकंड रो यानी इस अव्यू दो पंक्तियां। स्तंभ कैसे देखते हैं, यहाँ ये ऊपर से नीचे पर पहला पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। आप जो मैट्रिक्स ऑर्डर का इसमें दो रो और दो कॉलम है यानी दो पंक्ति और दो स्तंभ है, यानी ये मैट्रिक्स जो है वो 2x2 ऑर्डर की है। यानी ये जो मैट्रिक्स है वो कितने इसका ऑर्डर है, यानी ऑर्डर का ऑर्डर को हिंदी में क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, कोटि कहते हैं। ऑर्डर को हिंदी में ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 2x2 यानी जो मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर। अब हम लोग को दूसरा मैट्रिक्स चेक करना है, क्योंकि कोई भी अभी हम तुरंत जस्ट बोल रहे हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है ऑर्डर अगर सेम नहीं है तो उसको ऐड नहीं कर सकते। क्या, अगर उसका ऑर्डर सेम नहीं तो ऐड नहीं। ये मैट्रिक्स में आप लोग देख सकते हैं, ये मैट्रिक्स में देखिए ये फर्स्ट फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, यहाँ फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, मैट्रिक्स दो रो और दो कॉलम, यानी इस मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये मैट्रिक्स क्या है 2x2 ऑर्डर की, यानी दोनों मैट्रिक्स यानी यहाँ आव्यूह का योग का जो कंडीशन है वो क्या है, दोनों मैट्रिक्स का कोटि समान क्या हो, कोटि अगर समान हो तो उन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं यानी एडिशन कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोग समझते हैं कि आव्यूह का योग कैसे करेंगे, तो बना लीजिए यहाँ पे अव्यूहों का योग, अव्यूहों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। के लिए कंडीशन क्या रखा गया, यानी अगर किसी के बारे में बात करें शर्त क्या लीजिए क्या है, यानी मतलब उनके ऑर्डर समान हो, यानी ऑर्डर ऑर्डर यानी में रो की संख्या एवं कॉलम की संख्या, रो की संख्या एवं स्तंभों की संख्या क्या हो, बराबर हो, ठीक है। कंडीशन क्या है, क्या है समान हो, याद रखना कोटि समान हो। अगर आप किसी आव्यूह को जोड़ रहे हैं, यदि आप आव्यूह को जोड़ रहे हैं क्या समान हो, कोटि समान। यदि दोनों आव्यूह की कोटि अगर समान है क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जोड़। हाँ, मैं एक आव्यूह लिख रहा हूँ उसको आपको ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। एक आव्यूह ले लीजिए 1 4 1 8, दूसरा आव्यूह है 1 7 1 4 2। तो आपको ये बताना है क्या इन दोनों की कोटि समान है या नहीं। पहले आपको ये बताना है क्या इन दोनों कोटि समान, क्योंकि हम लोग अगर कोटि समान नहीं होगा तो हम लोग उन दोनों को ऐड नहीं कर पाएंगे। यदि कोटि समान है तो क्या कर पाएंगे, ऐड कर पाएंगे, ठीक है। तो दिख रहा होगा ये आव्यूह में अगर आप लोग देखें तो देखिए फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, यानी इसमें कितने रो है, 3 रो यानी 3 पंक्ति है। स्तंभ यानी कॉलम की बात करें, अगर कॉलम की बात करें फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, यानी इसमें 3 कॉलम है। अगर इसमें बात करें आव्यूह की 3 ऑर्डर की, यानी इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। ठीक इसी प्रकार अगले आव्यूह में देखते हैं, यहाँ भी आप लोग को दिख रहा होगा फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो। इसी प्रकार आप कॉलम को देखें तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, यानी ये भी मैट्रिक्स 3x3 यानी 3x3 ऑर्डर की एक आव्यूह है। यानी दोनों आव्यूह को हम लोग जोड़ सकते हैं। क्यों जोड़ सकते हैं, दोनों का जो कोटि है यानी दोनों का ऑर्डर है वो क्या है, सेम है, सेम है। अगर ऑर्डर सेम है, ऑर्डर अगर दोनों का सेम है यानी बराबर है, ऑर्डर अगर दोनों का सेम हो जाए क्या कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग ऐड कैसे करेंगे, अगर ऐड करने, अगर आपको याद होगा तो पिछले क्लास में हम क्लास में शायद 4th लेक्चर में हम लोग सिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स यानी 2 मैट्रिक्स कब समान होगा उसमें बात किए था, आपको याद है, बात किए थे क्या, मैट्रिक्स कब समान होते हैं, जब उनकी कोटि समान हुए, संगत अवयव बराबर। तो इसमें भी ठीक वही बात याद करना है, जब 2 मैट्रिक्स की कोटि समान हो उसको ऐड कर सकते हैं। ऐड कैसे करेंगे, संगत अवयव को ऐड करेंगे, ठीक है। संगत अवयव को देखिए, यहाँ का जो संगत अवयव ये A11, अगर ये मैट्रिक्स A है इसका A11 1 हुआ, B11 2 हुआ, यानी संगत अवयव को आप ऐड करना है। अगर हम इनके संगत अवयव को ऐड करते हैं 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 1 को जब 2 से ऐड कीजिएगा तो 1 प्लस 2 होता है, क्या होता है, हम लोग
ये 1 1 के जगह पे यानी सी मैट्रिक्स अगर इसको मान ले तो ये हो जाएगा C11 यानी जो मैट्रिक्स उसको हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग देखें यहाँ 6 का जो संगत अवयव है यानी ये जो इसका जो संगत अवयव है ये 1 तो हम लोग ऐड करेंगे प्लस 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ हम लोग 7 लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग इसका 3 है, 3 का संगत अवयव क्या हो जाएगा 3 का संगत अवयव हो जाएगा 7। जब आप 3 और 7 को आपस में ऐड कीजिएगा तो 3 और 7 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 3 और 7 10 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम लोग देखते जो ये अवयव ये यहाँ का भी जो ये है B1 इसको तो जब आप ऐड कीजिएगा तो ये क्या है ये 2 है 1 है। जब 2 और 1 को ऐड कीजिएगा क्या हो जाएगा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसका जो संगत अवयव है ये 0 और 1 देखिए दोनों का संगत अवयव कहने का अर्थ है यहाँ वहां का B यानी पहले ये दोनों एक ही रो और एक ही कॉलम का अवयव यानी वो उसका पोजीशन फिक्स यहाँ जो पोजीशन है वही ठीक उसी अवयव में हो तभी हम उसको संगत अवयव मानेंगे और करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 0 है ये 8 है। 0 और 8 को जब आप ऐड करते हैं और 8 को जब आप ऐड करते हैं कितना होता है 8 होता है। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग 4 से देखिए 4 का संगत अवयव 4 ही है। 4 और 4 को ऐड कीजिए 8 होता है। ठीक है, ठीक नेक्स्ट और थर्ड रो में आते हैं तो यहाँ देखिए 1 है और यहाँ इसका संगत अवयव क्या है 1 का संगत अवयव 0 है। क्या 0 को जब आप ऐड करते हैं तो 1 भी होता है। क्या होता है 1 होता है 1। ठीक इसी प्रकार यहाँ 8 है तो इसका संगत अवयव 2 है। 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा यानी 10 हो जाएगा। 2 और 6 को ऐड कीजिएगा यानी 2 का संगत अवयव 8 और 6 को ऐड यानी जब इन आप ऐड कीजिएगा तो आपको तीसरा मैट्रिक्स मिलेगा वो भी इसी प्रकार किया जाता है। यहाँ तक अगर कोई परेशानी नहीं तो अगर आप लोग को ऐड समझ में आया तो हम लोग यहाँ सिर्फ इसके बाद एक एग्जांपल देखते हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे जाएंगे क्योंकि एक्सरसाइज में बहुत सारे एडिशन के वहां से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, अभी अगर आप लोगों को कोई समस्या है कोई परेशानी है ऐड करने में तो आप लोग पूछ सकते नहीं तो हम लोग क्वेश्चन और जाए इस पे। अभी फिलहाल के लिए इसमें अगर किसी को कोई समस्या है ठीक है इसलिए आप लोग अगर किसी को कोई भी समस्या कहीं पे भी है तो अच्छा साउंड हेलो हेलो अच्छा साउंड नहीं आ रहा है। साउंड अच्छा हम लगाना ही भूल गए थे माइक। अच्छा कोई बात नहीं फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान ही नहीं रहा। विशाल कुमार जी बोल रहे हैं सर साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है मैं ध्यान नहीं दे पाया। ठीक है ठीक है अच्छा कोई बात नहीं फिर से बता दे रहे अब ठीक जा रहा है ना। आप साउंड क्लियर जा रहा है ना विशाल जी। ठीक है ठीक है देखिए देखिए क्या हो गया। तो हम लोगों ने आज स्टार्ट किया था यहां से देखिए आव्यूह का योग यानी आव्यूह के संख्या आव्यूह की संक्रिया यानी ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में क्या किए थे ऑपरेशन कब कर सकते यानी योग ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में हम लोग देखने वाले हैं योग अंतर और लास्ट में हम लोग गुना देखेंगे। और एक और टॉपिक उसमें है अदिश के साथ आव्यूहों का गुना यानी आव्यूह दो आव्यूह को कब गुना कर सकते हैं अदिश के साथ। ठीक है अब साउंड के जा रहा है ना साउंड आ रहा है ना बढ़िया से। ठीक है वो यस सर अब ठीक अच्छा वो माइक हम लगाना ही भूल गए थे। ठीक है इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। ठीक है कोई बात नहीं फिर से हम बता दे रहे हैं। ठीक है आव्यूह की संक्रिया यानी ऑपरेशन और मैट्रिसेस ऑपरेशन और आज का जो हमारा टॉपिक हम लोग क्या करने वाले इसके बारे में फिर से डिस्कस स्टार्टिंग से ही कर लेते हैं। यानी ऑपरेशन और मैट्रिसेस में हम लोग करने वाले दो आव्यूह यानी जब दो मैट्रिक्स दिए हैं उनका योग यानी एडिशन कैसे करेंगे उनका सब्ट्रैक्शन यानी उनको घटाएंगे कैसे। ठीक उसी प्रकार हम लोग देखेंगे अगर एक आव्यूह दिया है उसको एक स्केलर यानी कोई संख्या यानी अदिश के साथ उसका गुना कैसे करेंगे। उसके बाद लास्ट में जो है हमारा दो आव्यूह का गुना कैसे करेंगे यानी
मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस कैसे कर पाएंगे ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही है। पहले हम लोग ये देखते हैं कि मैट्रिक्स को जोड़ेंगे कब, यानी मैट्रिक्स आपको ध्यान देना है कि अगर कोई मैट्रिक्स को आपको जोड़ना है, यानी अगर आपको कोई मैट्रिक्स जोड़ना है तो उनमें आपको ध्यान क्या देना है कि उनमें रो और सर स्टार्ट से, हाँ स्टार्ट से ही है, यहाँ पीछे हम लोग कुछ नहीं, यहीं से स्टार्ट है। ठीक है, यहीं से स्टार्ट है। आज का जो है वो ऑपरेशन और मैट्रिसेस से ही स्टार्ट है। ठीक है, यहीं से है। ऑपरेशन और मैट्रिसेस में हम लोग पहला देखेंगे एडिशन लॉ, एडिशन कैसे करें, यानी दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करें, यानी जोड़े। तो आपको याद रखना है दो मैट्रिक्स को तभी हम जोड़ पाएंगे जब उनके कोटि समान हो, जब उनकी कोटि समान हो। कोटि यदि उनके समान हो, ठीक है सर, थोड़ा इंग्लिश मीडियम में भी, ठीक है, कोटि को इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं। आप लोग को ध्यान देना है, जब हम ऑर्डर बोले तो आपको समझ जाना उसको हिंदी में कोटि कहते हैं, कोटि बोले तो आपको समझ जाना है कि उसको इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं। पंक्ति जैसे बोलिए तो पंक्ति मतलब इंग्लिश में उसको रो कहते हैं, स्तंभ जैसे बोले तो उसको कॉलम कहते हैं। ठीक है, तो यहां आप लोग को ध्यान देना है कब आप दो मैट्रिक्स को कब ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए कंडीशन हम लोगों ने लिखा है कोटि समान हो। कोटि समान हो कहने का अर्थ है ऑर्डर शुड बी सेम, यानी ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर उनका सेम है तो वो दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने एक मैट्रिक्स लिया था, ये पीछे एक स्लाइड पे है, दो मैट्रिक्स लिया। अगर इसमें अगर कोटि समान है या नहीं ये हम लोगों ने पूछा था आपसे। देखिए ये मैट्रिक्स है, इसमें कितने रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, यानी इसमें दो रो है और दो कॉलम, यानी फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। यहां ये जो मैट्रिक्स है वो 2x2 ऑर्डर के। ठीक है, इसी प्रकार ये भी मैट्रिक्स में दो रो है और दो कॉलम है, यानी इन दोनों मैट्रिक्स का क्या है, ऑर्डर सेम है, यानी इन दोनों मैट्रिक्स का कोटि सेम है। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम ना हो तो उसको हम ऐड नहीं कर सकते। अगर मैट्रिक्स की कोटि समान ना हो तो उसको ऐड हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था, इसका एक यहां ये एग्जांपल लिया था और इसका ऑर्डर सेम था, इसको हम जोड़े थे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि तब साउंड क्लियर नहीं था, साउंड माइक ही लगाना हम भूल गए थे, तो आवाज आपको जाएगा कैसे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फिर से देख लेते हैं एग्जांपल। यहाँ पे एक आब्यू आप लोग ले लीजिए, कोई आब्यू ए है, यानी कोई मैट्रिक्स ए है 2014। ठीक है, और एक दूसरा आब्यू बी जो है वो है 6428। ठीक है, ये एक आब्यू है, यहां आप लोग को ध्यान देना है, ये एक आब्यू है। पहले आपको इसका एडिशन, यानी बोले अगर आपको इसको ऐड करना है तो ऐड करने के लिए हमने क्या बताया है आपको ऐड करने से पहले ये देखना है क्या उनकी कोटि समान है, यानी क्या उनका ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम उनका एडिशन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहां आप लोग देखें, अगर पहले हम लोग इसका ऑर्डर चेक करते हैं, यानी इसका ऑर्डर क्या है, तो यहां आप लोग को दिख रहा होगा इसमें इस मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स ए में ये फर्स्ट रो ये सेकेंड रो, यानी ये पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, यानी पंक्ति इसमें कितनी है, यानी रो कितनी है, रो 2 है, यानी रो 2, यानी 2 रोज हैं। इसी में अगर आपसे पूछे कॉलम कितना है, कॉलम आप लोग बताइए, अगर आप लोग को पता है कॉलम कैसे होता है तो आप बता सकते हैं कमेंट में। तो यहां देखिए ये आपका हो जाएगा फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, यानी पहली स्तंभ और ये दूसरी स्तंभ, यानी ये जो मैट्रिक्स है अगर पूछे इसका ऑर्डर क्या है तो 2x2 ऑर्डर के। ठीक इसी प्रकार मैट्रिक्स बी को अगर हम देखें, तो मैट्रिक्स बी में भी हमको दिख रहा है कि ये फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो, इसी प्रकार ये फर्स्ट कॉलम ये सेकेंड कॉलम, यानी मैट्रिक्स बी में भी 2 रो और 2 कॉलम है, यानी ये जो मैट्रिक्स बी भी है यानी 2x2 ऑर्डर की है। तो हम लोगों ने अभी जस्ट देखा है कि कोई भी मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए क्या कंडीशन है। यदि हम लोग कोई मैट्रिक्स को ऐड करना चाह रहे हैं, यानी मैट्रिक्स अगर जोड़ना है तो उसको क्या करना है, उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी उन दोनों की कोटि समान होनी चाहिए। तो यहां हम लोग का जो है इन दोनों का ऑर्डर सेम है तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां इनको ऐड करेंगे, तो ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, ऐड कैसे करेंगे, यानी आप सोच रहे हो कि हम कौन सा अवयव को किसके साथ ऐड करें, तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसी अवयव उनके संग जो भी अवयव है उनके संगत अवयव से आप ऐड करें। यहां मैट्रिक्स ये 2 है और ये 6 है, इनको आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों का पोजीशन सेम है। ये मैट्रिक्स ए में ये A11 और ये B11 के पोजीशन में, यानी ये दोनों संगत अवयव है। तो संगत अवयव को जब आप ऐड करिएगा तो 2 + 6 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी प्रकार आप ये 0 है तो 0 से इस 0 का संगत अवयव आपका हो जाएगा 4। 0 और 4 को जब आप ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा।
ठीक इसी प्रकार आप 1 और 2 यानी 1 का जो संगत अवयव है, 1 का जो संगत अवयव है उसको ऐड कीजिएगा। 1 का संगत अवयव क्या है ये आपको बताना। 1 का संगत अवयव क्या हो जाएगा? 1 का संगत अवयव, 1 का संगत अवयव हो जाएगा आपका 2। 1 का संगत अवयव हो जाएगा 2। इसी प्रकार आपका 4 का संगत अवयव 8 होगा, यानी 1 और 2 को ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3। इसी प्रकार आप 4 और 8 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, तो यानी जो मैट्रिक्स, जब आप दो मैट्रिक्स को जोड़ना चाह रहे हैं तो आपको याद रखना है हमेशा उनकी कोटि समान हो, ऑर्डर शुड बी सेम, यानी वो दोनों की कोटि आपस में समान हो, यानी समान हो। ये आपको ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, जब दो मैट्रिक्स का आपको एडिशन दिया जाए तो पहले आपको उसका कोटि चेक करना है। यदि दोनों का कोटि सेम निकले तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और जो मैट्रिक्स हमको प्राप्त होगी उसका भी कोटि वही होगा। देखिए इसमें भी दो, फर्स्ट रो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, यानी इसमें भी 2 बाय 2, यानी ये भी मैट्रिक्स जो हम लोग को प्राप्त होगी वो भी 2 बाय 2 ऑर्डर की होगी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं। अगर कोई समस्या नहीं है तो हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन के थ्रू, हम लोग आज एग्जाम्पल नहीं ला पाए हैं इसलिए हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है वो करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आप लोग का खूब प्रचुर मात्रा में वहां दिया हुआ है, इसलिए वही से हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप लोग पहले यहां तक बताइए किसी को कोई समस्या है भी? तो यहां हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाइए। अब ये जो है आज का जो लेक्चर, ये थ्योरी है किसका? प्रश्नावली 3.2 का। हम थ्योरी करेंगे, साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी 3.2 में क्वेश्चन है वो साथ साथ ही करते जाएंगे, क्योंकि आज हम लोग एग्जाम्पल एनसीईआरटी से नहीं ले पाए, इसके चलते हम लोगों ने एनसीईआरटी का जो प्रश्नावली है, जो एक्सरसाइज 3.2 है, वही लाए हैं। तो आप लोग को ध्यान देना है यहाँ पे। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है, एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, 3 मैट्रिक्स आपको दे दी है। अब आपको क्या करना है, यहां देखिए, पहले तो हम इनका ऑर्डर देख लेते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये सभी 2 बाय 2 ऑर्डर की, यानी कहने का मतलब इन सबों में 2 पंक्तियां एवं 2 स्तंभ है, यानी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है। यानी ये जो सभी मैट्रिक्स है ए बी सी, ये जो है ये 2 बाय 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। क्या है? 2 बाय 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। अमित कुमार बोल रहे हैं, हेलो सर। हाँ बोलिए अमित कुमार जी, ये 2 बाय 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहां आप लोग को जो पहला प्रश्न है, यानी पहला क्वेश्चन है, ये क्या करने के लिए बोल रहा है? ये बोल रहा है मैट्रिक्स ए और बी को ऐड कीजिए। तो अभी हम तुरंत बात किए इस पे, दो मैट्रिक्स का एडिशन हम लोग कब कर पाएंगे? जब उनकी कोटि समान हो। तो आप लोग को अभी तुरंत देखें, ये तीनों मैट्रिक्स का कोटि यानी ऑर्डर सेम है, तो हम लोग आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो यहां से आप लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी। तो यहां से ए प्लस बी में क्या करेंगे? ए प्लस बी में संगत अवयव ऐड करना। यानी आपसे पूछा जाए 2 का संगत अवयव क्या है, तो आप लोग को दिख रहा होगा 2 का संगत अवयव 1 है। यानी 2 और 1 को जब आप ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी 2 और 1 को ऐड कीजिएगा तो हाँ, न्यू स्टूडेंट है सर, कोई बात नहीं है। आप लोग अभी ये मैट्रिक्स यानी 3.2 के लिए थ्योरी, यानी 3.2 में ऑपरेशन और मैट्रिसेस है, तो उसका एक्सरसाइज चल रहा है। तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो आप देख सकते हैं। अभी इतना ही बताया गया है कि 2 मैट्रिक्स को ऐड कब किया जाए, यानी उसको जोड़ा कब जाए। अभी हम फिर से बता दे रहे हैं आपको कि 2 मैट्रिक्स को कब जोड़ा जाएगा। 2 मैट्रिक्स को तभी जोड़ सकते हैं हम लोग जब उनकी कोटि समान हो, यानी उनका कोटि यानी ऑर्डर अगर सेम है तो उनको जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहां ध्यान दीजिएगा, ये 2 मैट्रिक्स है, इन दोनों का कोटि देखिए, यहां फर्स्ट रो सेकंड रो, इसी प्रकार फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, यानी ये मैट्रिक्स है वो 2 बाय 2 ऑर्डर की है। ठीक है, 2 बाय 2 ऑर्डर की है। ठीक है, ये भी मैट्रिक्स बी है, ये भी 2 बाय 2 ऑर्डर के। कहां से है सर? तो आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए, ये मत पूछिए कि हम कहां से हैं, आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए, बाकी बात बताया जाएगा कि हम कहां से हैं। अभी पहले पढ़ने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, इसका इन दोनों का कोटि यदि सेम है, कोटि सेम है तो संगत अवयव को जोड़ दीजिए। तो यहाँ ये मैट्रिक्स A11 और B11, यानी इन दोनों को ऐड कीजिए, यानी जब 2 और 1 को ऐड कीजिएगा 3। इसी प्रकार इनका संगत अवयव हो जाएगा ये, यानी 4 और 3 को ऐड कीजिए, 4 और 3 को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये -2 है, शायद यहाँ ध्यान देना है, 3 और -2, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यानी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.2 का। ठीक है, ठीक है, पढ़ाने का मेथड ठीक है। हाँ ठीक है, तो आप पढ़िए, पढ़ने पे ध्यान दीजिए। 3 और -2, 3 और -2 को ऐड करेंगे, यानी देख लीजिए, यानी ये 3 है, इसको ऐड करेंगे प्लस -2, तो प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस होता है। जब 3 में से 2 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3
प्लस -2 का हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग लास्ट का जो अवयव यहां का है, इसका संगत अवयव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी जब 2 और 5 को ऐड कीजिएगा, 2 और 5 को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जब आप 2 और 5 को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी a प्लस b का एडिशन ये हो जाएगा। यहां तक यानी एडिशन में, यानी जोड़ने में, अगर दो मैट्रिक्स को जोड़ने में यदि किसी को समस्या है तो वो पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर आपको जोड़ने नहीं आएगा, घटाने नहीं आएगा तो गुना इससे भी थोड़ा सा टफ बन जाएगा। इसलिए पहले आप जोड़ घटाओ, जैसे आप बच्चा में पहले देखे होंगे 1 2 सिखाया गया होगा, उसके बाद जोड़ घटाओ, इसी प्रकार आगे बढ़ाया गया। तो यहाँ भी ऑपरेशन और मैट्रिसेस में पहले आपको जोड़ सिखाया गया है, उसके बाद घटाव सिखाया जाएगा, उसके बाद अदिश के साथ अवयव का गुना सिखाया जाएगा, उसके बाद लास्ट में जो बचेगा इस एक्सरसाइज में वो सिखाया जाएगा दो अवयव का गुना कैसे करें। ठीक है, तो पहले आप लोग जोड़ में किसी को कोई समस्या प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग इसका दूसरा देखेंगे। यहां तक में अगर किसी को कोई समस्या है तो पूछिए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग का कोई समस्या है तो पूछिए जल्दी से। ठीक है, ठीक है। यहां एक और कॉन्सेप्ट है a माइनस बी, तो इसके बारे में पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। जैसा कि हम लोगों ने जोड़ में देखा, जोड़ में क्या है, जोड़ में है कि उनकी कोटि अगर समान है तो उनको ऐड कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर अंतर, यानी अंतर कहने का अर्थ है डिफरेंस, यानी सबट्रैक्शन जिसको कह ले, हिंदी में कहे तो घटाव, यानी दो मैट्रिक्स को कब घटा सकते हैं, यानी अगर आप कॉन्सेप्ट लिखना चाहिए, यानी अवयव का व्यवकलन, उसको कहीं कहीं अवयव का व्यवकलन भी लिखा रहता है, अवयवों का अगर हम सामान्य भाषा यानी आपके शब्दों में लिखे तो उसको घटाव कहेंगे, यानी सबट्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, सबट्रैक्शन, यानी सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। बुक में आप लोग को डिफरेंस भी लिखा हुआ नजर आ सकता है, हिंदी में व्यवकलन भी लिखा हुआ नजर आ सकता है, इसलिए आपको ध्यान देना है, ध्यान देना। यहाँ अवयव का घटाव, अगर दो अवयव को अगर आपको घटाना है तो उनके लिए कंडीशन क्या है, उनकी कोटि समान हो। क्या हो, कोटि समान हो। मैथ का यूट्यूब पे होगा, हाँ। ये चैप्टर पूरा मैट्रिसेस अभी फिलहाल जरूर से जरूर होगा, आप लोग ध्यान से पढ़िए। अगर आप लोग क्लास को देखेंगे तब ना हम लोग करेंगे। ठीक है, रोशन कुमार यू टीच वेल, अच्छा ठीक है, हाँ आप लोग देखते रहिए। ठीक है, अवयव का घटाव है, अवयव का घटाव कब कर सकते हैं, इसके लिए कंडीशन जो है उनकी कोटि समान हो। यदि दो अवयव को घटाना है तो आपको ध्यान देना है क्या, उनकी कोटि समान है या नहीं। जैसे कि जोड़ में हम लोगों ने देखा है, जोड़ में क्या देखा है, यदि जोड़ना है किसी चीज को, किसी दो अवयव को आपस में जोड़ना है तो वो देखना पड़ता है कि वहां उसकी कोटि यानी उसकी ऑर्डर सेम है या नहीं। तो आपको यहां भी ध्यान देना, अगर कोई अवयव को यानी मैट्रिक्स को घटाना है तो क्या करना है, देखना है उनकी कोटि समान है या नहीं। तो इसी पे एक क्वेश्चन था, यहां देखिए दो मैट्रिक्स यानी ए और बी को घटाना है, तो ए बी को जब आपको घटाना है, यहां ध्यान दीजिए, ये दोनों मैट्रिक्स यहाँ ए और बी दिया हुआ है, तो पहले आपको देखना है क्या इन दोनों की कोटि समान है या नहीं। तो कोटि समान है या नहीं, इसके लिए आप लोग देख सकते हैं ये भी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है और ये भी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की, यानी दोनों की कोटि आपस में समान है। ठीक है, तो इन दोनों को आप लोग घटा सकते हैं। घटाने के लिए भी सेम टू सेम वही रूल है, उनके संगत अवयव को आप लोग घटाइए, यानी दो में से जब आप एक घटाइएगा तो एक आएगा, और यहां 4 का जो संगत अवयव है वो 3 है, यानी 4 में से जब 3 घटाइएगा तो क्या होगा, 4 में से 3 घटाइएगा तो वो 1 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार 3 में से 2 घटाइएगा तो 3 में से 2 कैसे घटाइएगा, यानी 3 माइनस और माइनस का 2। यहां आप लोग ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 + 2 यानी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 + 2 5। तो यहां जो संगत अवयव को जब आप घटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग यहाँ 2 और 5 को माइनस कीजिएगा, यानी 2 में से 5 घटाइएगा तो वो क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, -3। यहां तक घटाओ में घटाओ सिर्फ जोड़ की तरह घटाओ, सिर्फ आपको जोड़ की तरह यहाँ घटा देना, जोड़ना नहीं है। जोड़ने में आपको जोड़ देना है उनके संगत अवयव को, और घटाने में आपको घटा देना है। ठीक है, ठीक है। क्लास लगभग 9 से 10 के बीच रहेगी, कल से क्लास 10 के बाद ही रहेगी, 10 बजे रात के बाद, यानी 10 बजे लगभग रहेगी, 10 बजे। ठीक है अमित कुमार जी, यहां अब आपको 3a माइनस 3a, देखिए अभी तुरंत आपको बताए थे ना, एक अवयव को अदिश के साथ यानी कोई भी नंबर के साथ गुना कैसे कर, देखिए ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, तो आप लोगों को ध्यान देना है।
तो आप लोग को यहाँ पहले हम लोग जोड़ वाला देख लेते हैं, ठीक है। जोड़ और घटाव का कॉन्सेप्ट से जितने भी क्वेश्चन है वो देख ले, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे आव्यूह को अदिश के साथ गुना कैसे करते हैं, यानी कोई अगर एक आव्यूह दिया यानी मैट्रिक्स दिया उसको कैसे हम लोग गुना करेंगे कोई भी नंबर से, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये ए बी यानी कहने का मतलब ए बी कहने का मतलब है दो मैट्रिक्स को आपस में गुना करना, ये हम लोग अभी छोड़ के रखते हैं यानी पेंडिंग में, यानी बाद में हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। इससे पहले जितने भी एक्सरसाइज में जोड़ और घटाव यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे जितने भी क्वेश्चन है वो सभी देखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे जब आप बढ़िएगा तो यहां आप लोग को दिख रहा है ये क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित को परिकलित कीजिए यानी इवेल्युएट कीजिए, यानी इसको बनाइए। क्या है सर क्लास रात में ही क्यों, रात में ही क्यों, यही टाइम वेस्ट है, आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे यदि आप लोग लाइव में नहीं देख पा रहे हैं तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, फिलहाल तो अभी यही टाइमिंग रह पाएगा क्योंकि इसी समय मिल पाता है, ठीक है। यहां आप लोग को ध्यान देना है, ये निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, तो यहां दो आव्यूह दिया है, तो पहले हम लोग को क्या देखना है, हाँ ये क्लास यूट्यूब पर ही होगा, ठीक है। यहां आप लोग को ध्यान देना है, इन दोनों का ऑर्डर पहले आपको ध्यान देना। ऑर्डर में आप लोग को दिख रहा होगा दोनों का क्या ऑर्डर सेम है या नहीं, तो आप लोग को दिख रहा होगा ये भी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है और ये भी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है, यानी हम लोग इनका एडिशन निकाल सकते हैं। एडिशन क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम नहीं होता तो हम उनका एडिशन नहीं निकाल पाते, यानी उसको जोड़ नहीं पाते, ठीक है। यहां हम लोग अगर जोड़ेंगे, अगर इस मैट्रिक्स को जोड़ेंगे यानी बीच में प्लस का यानी जोड़ना, अगर इसका संगत अवयव के बारे में पूछे तो ये ए है और इसका संगत अवयव भी ए है, यानी इसका संगत अवयव भी ए है, यानी ए और ए जोड़िएगा, ए और ए को जब आप ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2a, यानी 2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2a। इसी प्रकार आप बी और बी यानी बी का संगत अवयव भी बी ही है, बी और बी को ऐड कीजिएगा तो वो हो जाएगा 2b, ठीक है। इसी प्रकार माइनस बी और प्लस बी यानी बी और माइनस बी और बी को जोड़िएगा तो ये देखिए 0 हो जाएगा, यानी इसी प्रकार जैसे -2 + 2 क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। किसी को कोई समस्या, यानी -b + b क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार a + a क्या हो जाएगा 2a, यानी ये जो क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हम लोगों ने इसका सोल्यूशन देखा। यहां तक अगर किसी को कोई समस्या यानी जोड़ने में अभी भी किसी को कोई समस्या है तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इसमें अगर किसी को कोई समस्या है तो पूछिए जरूर, ठीक है। यहां तक किसी को कोई समस्या, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां देखिए फिर से दो आव्यूह दिया, इनका एडिशन निकालना है आपको, ठीक है। पहले हम लोग को क्या देखना है, आपको याद रखना है जोड़ने से पहले हमको इनका कोटि देखना होगा। ऑर्डर अगर सेम है यानी ऑर्डर यानी कोटि अगर सेम है तभी हम उनका एडिशन निकाल पाएंगे, ठीक है। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना दीजिएगा, यूट्यूब पे आप लोग चेक जाके कीजिए प्लेलिस्ट बना है या नहीं, बना हुआ है पहले से ही है, आप लोग देखिएगा तब ना, पहले से ही प्लेलिस्ट बना है, उसमें वीडियो ऐड भी है, ये 5वां लेक्चर है, ठीक है, ठीक है। यहां एडिशन देखिए, इसका जो ऑर्डर है ये भी 2x2 ऑर्डर की है और ये भी 2x2 ऑर्डर की है। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है तो क्या होता है, उन दोनों को आपस में हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो इन दोनों को आप लोग ऐड कीजिए, आप लोग ऐड कीजिएगा तो आप लोग को नजर आ रहा है पहले नंबर ये क्या है, इसका a² + b², ठीक है। और ये है 2ab, इसका a² + b² का जो संगत अवयव हो जाएगा वो हो जाएगा 2ab। इन दोनों को जब आप ऐड कीजिएगा, देखिए ऐड कीजिए a² b² प्लस का 2ab, ठीक है, प्लस का 2ab, ठीक है। यहां तक किसी को कोई समस्या। इसी प्रकार इसका जो संगत अवयव है ये है, तो यहां लिख सकते हैं b² प्लस का c² प्लस 2bc, क्या प्लस का 2bc, ठीक है। यहाँ इसमें आपको ध्यान देना है, देखिए ये अलजेब्रा का, अलजेब्रा में इसका यूज हुआ, ये अलजेब्रा का ही टॉपिक आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, अगर आपको याद है तो आप लोग ध्यान दिए होंगे तो आपको पता होगा कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, उसी पे आधारित ये प्रश्न है, ठीक है। यहाँ आप लोग देखिए इसका संगत अवयव हो जाएगा -2ac, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं a² + b² प्लस बी, शायद ये क्वेश्चन में कुछ एरर है, हम लोग मिला लेते हैं, ये क्वेश्चन में है, यहाँ c² होना चाहिए, यहाँ एक क्वेश्चन में c² होना चाहिए, क्या होना चाहिए c², आप लोग को ध्यान देना है। यहाँ एक क्वेश्चन में हो जाएगा c², यानी लिख सकते हैं a² c² - 2ac। इसी प्रकार हम लोग यहाँ लिख सकते हैं a² + b²
माइनस का 2ab, ठीक है, माइनस का 2ab। यहां तक में आपको कोई समस्या? डेली क्लास लीजिएगा, लीजिए सर, आपको तो क्या कह रहे हैं, सपोर्ट करेंगे। अच्छा डेली क्लास, अच्छा हम कोशिश करेंगे डेली लेने का, ठीक है। आप लोग पहले वीडियो देखिए तो सही, उसको हम डेली लेंगे, ठीक है। देखिए ये जो है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अगर आपको याद होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यहां हम लोग लिख दे रहे हैं। a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। क्या होता था? प्लस का 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक देख रहे हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार हम ये देखिए, ये b प्लस सी का होल स्क्वायर क्या है? b प्लस सी का होल स्क्वायर। यहां आप लोग को ध्यान देना, यहां माइनस आ गया, यानी ये a माइनस सी का होल स्क्वायर है। क्या है? a माइनस सी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार आप लोग यहां देखिएगा तो ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन यहां खत्म हो गया, ये सॉल्व हो गया। अगर आपको यहां तक में किसी को कोई समस्या है तो पूछिए, यहां तक में किसी को समस्या है तो पूछिए। अगर किसी को फॉर्मूला नहीं पता है तो यहां हम लिख भी दिए a माइनस बी का, अगर आप लोग लिखना चाहे यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहां लिख लीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। दोनों फॉर्मूला हम लोगों ने यहां देख लिया है और यहां एक क्वेश्चन का सोल्यूशन हो चुका है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, इससे पहले आप लोग को कोई समस्या है तो वो पूछिए जरूर, ठीक है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए आप लोग, ये आप लोगों को करने के लिए छोड़ दिया जाए या हम ही बना दे? यहां क्या करें? चलिए हम ही बना देते हैं। इनका ऑर्डर देखिए, पहले ऑर्डर पहले आप लोग देखिए, इनका ऑर्डर आप लोग देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आप पहले ऑर्डर बताइए, क्या ऑर्डर इन दोनों का सेम है या नहीं? आपको बताना है क्या इनका ऑर्डर सेम है या नहीं। आपको कमेंट करना है क्या इनका ऑर्डर सेम है या नहीं, ठीक है। आपको बताना है क्या इनका ऑर्डर सेम है या नहीं, क्या इनको ऐड हम कर पाएंगे? तो आप लोग देखिए इसमें कितने रो हैं। पहले ये मैट्रिक्स पे आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, यानी इसमें 3 रो है, यानी 3 पंक्ति। अगर आपसे कॉलम पूछे तो देखिए फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम, यानी इसमें कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम है। यानी ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है? 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। इसमें भी आप ध्यान दीजिएगा तो इसमें भी फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, यानी 3 रो और 3 कॉलम है। यानी दोनों मैट्रिक्स जो है, नो सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं दिक्कत तो बता दिया कीजिए। आप बना दो सर, यस हम बना दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम बना दे रहे हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स जो है 3x3 ऑर्डर के, यानी 3x3 कोटि की है, ठीक है, सेम है सर। हाँ, आप लोग आंसर देते रहेंगे तो हमको पता चलते रहेगा कि कोई देख रहा है। ऐसे में पता चलता है कोई बच्चा देख ही नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ आप लोग को ध्यान दीजिए, तो यहाँ जो है आप, यहाँ जो है ऑर्डर सेम है। तो ऑर्डर सेम जब ही होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उनका जो संगत अवयव यानी कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है, यानी इसका जो A11 है और इसका जो B11 है, इसको ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जब -1, यहां हम लोग देखिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, -1 में जब 12 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 12 में से 1 घटाइएगा तो ये बचेगा 11। क्या बचेगा? 11। सेम ऑर्डर है, हाँ सर सेम ऑर्डर है, ठीक है। तो -1 में जब 12 ऐड कीजिएगा तो वो हो जाएगा 11। ठीक इसी प्रकार 4 में जब 7 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? जब 4 में 7 ऐड कीजिएगा तो वो हो जाएगा 4 + 7 11, ठीक है। क्या हो जाएगा? 11। इसी प्रकार -6 में जब 6 ऐड कीजिएगा, देखिए क्या हो जाएगा? -6 + 6, यानी देखिए -6 किए फिर +6, यानी 6 में से 6 गया तो 0 बचा, यानी यहां क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। इसी प्रकार 8 का जो संगत अवयव है वो 8 ही है, यानी 8 का संगत अवयव, यानी 8 का संगत अवयव क्या हो जाएगा? 8 ही होगा। यानी 8 को जब 8 से ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, यानी 8 + 8 16, ठीक है। इसी प्रकार आप 5 का संगत अवयव देखिएगा तो 5 + 0 5 ही होगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम लोग देखें 16 का संगत अवयव तो 5, यानी 16 + 5 क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 16 + 5 हो जाएगा 21। यहाँ पे 2 का संगत अवयव क्या हो जाएगा? 2 का संगत अवयव 3 हो जाएगा, यानी 2 + 3 क्या हो जाएगा?
5 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार 8 का संगत अवयव 2 है, यानी 8 + 2 10 हो जाएगा और 5 + 4 9 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं। यहां तक यानी 3 अब हम लोग लास्ट ये था 3/3 ऑर्डर, यानी 2/2 ऑर्डर का देखे थे मैट्रिक्स को कैसे ऐड करें। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स को कैसे ऐड करें, ये भी हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। इससे पहले अगर किसी को कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, किसी को कोई समस्या? नेक्स्ट, यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? नेक्स्ट जो हमारा है देखिए, इसमें ट्रिगो का यूज है, यानी त्रिकोणमिति जब आप पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वही का यूज यहाँ पे भी है। तो आप लोग का फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो हम चर्चा उस पर कर लेंगे। उससे पहले हम लोग देखना है ये क्या है, इस मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ पाएंगे यानी इसको ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, क्या इस मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर पाएंगे? यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा कि इन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है पहले आपको ये चेक करना है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या है पीछे 110, ठीक है 110 क्या लिखे हैं आप सर? यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर, यानी इन दोनों का ऑर्डर पहले देख लीजिए। ये भी 2/2 ऑर्डर की है और ये भी 2/2 ऑर्डर की है। ठीक है, तो यानी दोनों जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है, दोनों का क्या है ऑर्डर सेम है। तो हम लोग इसको जोड़ सकते हैं। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, ये यहाँ देखिए दोनों का संगत अवयव, यानी cos स्क्वायर एक्स किसके साथ जुड़ेगा? साइन स्क्वायर एक्स के साथ। cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, cos स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। ठीक इसी प्रकार इसको जब ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर, अच्छा इसका आंसर दे रहे हैं 1 अच्छा अच्छा, ठीक है हम देख लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस का cos स्क्वायर एक्स, ठीक है cos स्क्वायर एक्स। ठीक इसी प्रकार आप लोग इसका संगत अवयव देखिएगा साइन स्क्वायर एक्स का, तो वो हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। यहां हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस का cos स्क्वायर एक्स। क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसका देखिएगा तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा आपका आंसर सही है विशाल कुमार जी। ठीक है, cos स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहां आप लोग को एक फॉर्मूला पढ़े होंगे क्लास 10th में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो आपको दिख रहा होगा साइन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस, यानी हर एक जगह यही फंक्शन, यानी हर एक जगह 1 होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं इसके बदले 1। यहाँ भी आप देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। यहाँ भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ भी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ये जो एडिशन है, यानी ये जो चौथा नंबर क्वेश्चन था, इसका 1 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहां तक अगर किसी को कोई समस्या है तो ठीक है आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग अगर कोई समस्या है तो पूछिए जरूर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणनफल है। गुणनफल के बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज जितने भी एडिशन के क्वेश्चन आज हम लोग वो देखेंगे। ये एक्सरसाइज में जितने भी एडिशन के क्वेश्चन है, तो गुणनफल के बारे में नहीं पढ़े हैं, तो इस पे ज्यादा अभी ध्यान देना नहीं है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी गुणनफल की है, तो इस पे अभी हमको ध्यान देना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट पर ये भी गुणा का क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग ऐड का क्वेश्चन देखते हैं। ऐड जहां जहां उसको हम लोग करेंगे आज। ठीक है, हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। चलिए आप लोग यहाँ से ध्यान देना है, यहाँ से आप लोग को ध्यान देना है, यहाँ से आप लोग को ध्यान देना है कि हम लोग एक मैट्रिक्स में कोई अदिश को कैसे गुना करें, यानी स्केलर को, यानी अगर कोई मैट्रिक्स दिया हो तो उसमें कोई संख्या को कैसे गुना करें उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए सर। ठीक है, मेरा नाम आलोक कुमार है। ठीक है, अमित कुमार जी आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए। नाम वाम में कुछ नहीं रखा है, आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए। अगर पढ़ाई समझ में आ रहा है तो नाम बाद में भी जान लीजिएगा। ठीक है, यहां आप लोग देखिए ध्यान दीजिए, गुना कैसे करेंगे। मान लीजिए यहां दिया है एक मैट्रिक्स, क्या है? एक मैट्रिक्स जो है ए मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है 2 6 1 4। अगर हम इसमें बोले आपसे, ध्यान दीजिए यहां पे ध्यान से देखना है, अगर हम बोले 4A निकालो, 4A कहने का मतलब क्या है? इस मैट्रिक्स में अब सर आगे ऐड नहीं होगा।
आगे ऐड है, लेकिन उसमें मल्टीप्लीकेशन का भी मतलब है उसमें रोल, यानी उसमें यूज है, इसलिए हम लोग पहले इसका थ्योरी देख लेते हैं। इसके बाद हर एक क्वेश्चन आज करके ही पूरा एक्सरसाइज खत्म करना है। आप लोग निश्चिंत रहिए, अगर आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा तो जितना समय लगेगा हम लोग कोशिश करेंगे लास्ट तक, जहां तक जा पाए वहां तक हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 4 है, 4a का मतलब है मैट्रिक्स ए में 4 से मल्टीप्लाई। यहां अगर आपको कहीं 4 से मल्टीप्लाई करनी यानी 4a निकालना, तो क्या कीजिए 4 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो याद रखना है अगर किसी संख्या से यानी इसका एक टॉपिक एनसीईआरटी में किसी मैट्रिक्स में अदिश का गुना, यानी अदिश मतलब स्केलर के साथ गुना, तो यहां आप लोग को 4 गुना करना है। तो आप लोग ध्यान से सीखिए गुना कैसे, क्योंकि गुना जरूरी है। आपको आएगा आगे क्वेश्चन, अभी जस्ट हम देखेंगे कैसे इस पे क्वेश्चन है। तो अगर किसी मैट्रिक्स में किसी संख्या से गुना करता है तो बाहर में जो संख्या यानी यहां देखिए 4 है, यानी यहां हमको 4 से, तो हर एक मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में आप 4 से गुना कर दीजिए। आंख मूंद के हर एक अवयव में यानी हर एक एलिमेंट में 4 से मल्टीप्लाई आपको करना है। इसी को कहते हैं मैट्रिक्स का स्केलर के साथ गुना। तो यहां देखिए 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 8 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 4 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार 4 को 4 से कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर किसी मैट्रिक्स में कोई संख्या का गुना करना है, यानी कोई स्केलर चीज को, यानी बाहर अगर कोई भी चीज है अगर उसको गुना करना है तो क्या करना है, उसके हर एक एलिमेंट, हर एक इंट्रीज यानी हर एक अवयव या प्रविष्टि में गुना कर देना है। क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो आप लोगों ने यहां देखा 4a कैसे निकाल, ठीक है। इस पे एक और क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग मैट्रिक्स का गुणनफल देख लेते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स का गुणनफल का भी क्वेश्चन बहुत है। आगे आप लोग यहां ध्यान दिए होंगे तो देख लीजिए, यहाँ पे 3a - c करके क्वेश्चन है जो कि अभी अदिश के साथ गुना में हम लोग पढ़े हैं। इस पे देखिए a b करके, तो इसलिए पहले हम लोग मैट्रिक्स का गुना देख लेते हैं। मैट्रिक्स का गुना आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। अगर मैट्रिक्स का गुना आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आगे आपको आव्यूह के व्युत्क्रम, यानी जब आप आव्यूह में यानी मैट्रिक्स का इन्वर्स जब निकालिएगा तो आपसे वहां क्वेश्चन बनने में बहुत ज्यादा कठिनाई होगी। तो आप लोग मैट्रिक्स का अगर चाहते हैं कि मैट्रिक्स का चैप्टर, ये आपको याद रखना है, मैट्रिक्स के लगभग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मिला के टोटल 13 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपको ये चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ध्यान देना है इसमें। अब ये आप क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास होगा तो आप लोग देखे भी होंगे कि मैट्रिक्स से बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन, यानी जोड़ घटाव गुना, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो जोड़ घटाव में आप लोगों ने सीखा क्या, अभी हम लोगों ने पढ़ा है क्या, जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तो उनको जोड़ा या घटाया जा सकता है। यदि जब गुना कैसे, अगर किसी संख्या या किसी से भी गुना करना हो यानी अदिश से, उसका गुना हम क्या करेंगे, उसके प्रत्येक अवयव से क्या करना है, गुना कर देना है। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे दो मैट्रिक्स को आपस में कैसे गुना करें। दो मैट्रिक्स का गुना यानी मैट्रिक्स का गुना, यानी मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह कहते हैं। आव्यूह का गुणनफल, आव्यूह का गुणनफल क्या कहते हैं, आव्यूह का गुणनफल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब जैसे कि जो क्या है, सर हमको माइनस प्लस ऐड सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है बताइए, हम बता दे रहे हैं जल्दी से। क्या प्रॉब्लम आपको होता है जल्दी से बताइए विशाल कुमार जी। सर हमको माइनस प्लस और सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिए एक बार और फिर से। हम आगे भी माइनस प्लस से बहुत आएगा, अभी हम इतना बता दे रहे हैं माइनस प्लस में कुछ नहीं करना है। पहले आपको देखना है क्या उनका ऑर्डर सेम है। यदि उनका ऑर्डर सेम है तो उनके संगत अवयव कहने का मतलब है ये जो है पहला जो मैट्रिक्स होगा उसका जो पोजीशन है, ठीक उसका जो मैट्रिक्स है उसका जो वहां का पोजीशन पहला है उसको ऐड कीजिए। वो जो संगत अवयव को जब आप ऐड कीजिएगा तो कुछ नहीं है संगत अवयव, सिर्फ आपको ध्यान देना। आप ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि संगत अवयव क्या है, ठीक है, हम समझ पा रहे हैं आपका यही समस्या होगा, आप संगत अवयव नहीं समझ पा रहे, क्या यही समस्या है विशाल कुमार जी? संगत अवयव के बारे में आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं? जोड़ घटाव आपको तभी आ पाएगा मैट्रिक्स का जब आपको पता चले कि संगत अवयव किसको कहते हैं, यानी संगत अवयव कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अगर संगत अवयव में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक हम लोग गुना देखते हैं, यानी जब दो मैट्रिक्स का गुना देखेंगे। ठीक है, पहले आप बताइए विशाल कुमार जी, सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम कहाँ आता है?
देखिए हम लोग दो मैट्रिक्स का गुना देखेंगे, तो इसमें देखिए कोई दो मैट्रिक्स रहेगा तो उसका गुना करने के लिए यहां आपको ध्यान देना है। पहला जो मैट्रिक्स है उसका स्तंभ की संख्या, यानी पहला जो मैट्रिक्स है, पहले मैट्रिक्स का यानी पहले आव्यूह के स्तंभ की संख्या, पहले आव्यूह की स्तंभ जो है स्तंभ की संख्या बराबर दूसरे आव्यूह की पंक्ति की संख्या बराबर। इतना ही बात आपको ध्यान रखना है, विशेष आपको ध्यान देना। दूसरे आव्यूह की पंक्ति की संख्या अगर बराबर है, क्या आपने, नो सर वो ठीक है, ठीक है। हाँ नमस्ते जी, A2 अरुण वाइटी, अच्छा नाम भी गजब है सर जी, नमस्ते, ठीक है। तो देखिए गुना आप कब कर सकते हैं, जब आपको दो आव्यूह दिया रहे, तो उसमें देखना है पहला जो आव्यूह है, यानी पहला जो आव्यूह है उसमें आपको देखना स्तंभ कितने हैं। तो पहला जो आव्यूह है उसमें स्तंभ की संख्या और दूसरे में पंक्ति की संख्या यदि बराबर है, यानी पहले आव्यूह का रो रो नहीं कॉलम, यानी उसको इंग्लिश में स्तंभ को कॉलम कहते हैं, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर हो जाए तो उसको गुना कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमको यहां इतना ध्यान देना है, ठीक है। पहले मैट्रिक्स के स्तंभ की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या के यदि बराबर हो जाए तो उन दोनों को आपस में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक मैट्रिक्स आप लोग ले लीजिए 2 4 6 3, यहां एक मैट्रिक्स ले लीजिए 0 2 0 1 0 8, ये मैट्रिक्स है। आपको ये बताना है क्या हम इनको ऐड कर पाएंगे, ठीक है। क्या इनको ऐड करने के, ऐड नहीं, यहाँ ऐड का बात नहीं, यहाँ गुणनफल का बात चल रहा है, यानी मल्टीप्लाई, यानी क्या हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ऐड तो इसको कर ही नहीं पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, देखिए ये 2/2 ऑर्डर की है, ये 2/3 ऑर्डर की है, इसको तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो हमको यहां ध्यान देना है, इसको क्या इन दोनों मैट्रिक्स का गुना संभव है, आप लोग को बताना है क्या इन दोनों मैट्रिक्स का गुना संभव है, क्या इन दोनों मैट्रिक्स का गुना संभव है। तो देखिए हमने क्या कहा है अभी, पहले आव्यूह की स्तंभ की संख्या, पहले तो आपको कोटि पता होनी चाहिए। इस आव्यूह में जब जाइएगा तो ये 2/2 ऑर्डर की है, यानी 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसमें आप ध्यान दीजिएगा तो ये 2/3 यानी 2/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। यानी अभी आपको क्या ध्यान देना है, पहले आव्यूह का स्तंभ, तो ये पहला वाला पंक्ति होता है, दूसरा वाला स्तंभ, पहला वाला पंक्ति दूसरा वाला स्तंभ, यानी फर्स्ट वाला रो सेकेंड वाला कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो यानी फर्स्ट वाला रो सेकेंड वाला कॉलम, तो यहाँ कॉलम कितना है, हमको पहला आव्यूह का स्तंभ देखना है, यानी स्तंभ की संख्या, यानी पहला जो आव्यूह है यानी मैट्रिक्स है उसका स्तंभ कितना है, 2 है। दूसरे आव्यूह की पंक्ति कहने का अर्थ है दूसरा आव्यूह का पंक्ति, यानी दोनों बराबर है। तो आप बोलिएगा हाँ सर, क्यों, क्योंकि यहां भी 2 है वहां भी 2 है। तो हम पूछेंगे क्या हम इन दोनों को, क्या बोल रहे हैं सर, माइनस प्लस हो जाता है, प्लस प्लस हो जाता है, यहां में क्या सर माइनस माइनस हो जाता है, प्लस प्लस हो जाता है, यहां में प्रॉब्लम है। अच्छा ये रुकिए, देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट है, अलग करके हम देख ही लेते। जैसे देखिए 4 + 4 है, देखिए प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस, अगर दोनों में प्लस प्लस लगा रहे हो तो चुपचाप जोड़ लीजिए, प्लस प्लस रहे, देखिए अगर प्लस प्लस हो दोनों संख्या के पीछे तो उसको ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए। अगर प्लस माइनस हो तो माइनस कर लीजिए, यानी घटा लीजिए। अगर पहले संख्या के पीछे माइनस और दूसरे के पीछे प्लस हो तो उसको प्लस माइनस माइनस कीजिए। अगर दोनों के पीछे घटा हो तो दोनों को ऐड कीजिए, क्या कीजिए, ऐड कीजिए। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, A2 अरुण वाइटी, यहाँ देखिए प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। अगर पहले संख्या के पीछे प्लस है और दूसरे संख्या के पीछे प्लस है, दोनों को जोड़ लीजिए, ठीक है। अगर पहले के पीछे जोड़ और दूसरे के पीछे घटाव है तो उसको घटाइए। उसके बाद माइनस प्लस माइनस कहने का अर्थ है पहले के पीछे घटाओ, दूसरे के पीछे प्लस है तो उसको घटाइए। अगर माइनस है और दोनों में माइनस है तो दोनों को जोड़िए। उसके बाद यहाँ माइनस वाला में ध्यान देना, जैसे कि माइनस वाले में दिक्कत क्या होता है, जैसे ऐसा कोई संख्या है और एक ऐसा कोई संख्या, इन दोनों में दिक्कत क्या आता है। अगर यहाँ आप ध्यान से देखिए, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा तो ये क्या है, देखिए पहले संख्या के पीछे प्लस, यदि कुछ न दिया हो तो उसके पीछे प्लस होता है। हाँ सर यही दिक्कत था, अच्छा यहाँ आप ध्यान दीजिए क्या दिक्कत था, हम समझ गए।
यहां देखिए 4 के पीछे क्या है, प्लस है, और 6 के पीछे क्या है, माइनस। देखिए प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। पहले आप घटाइए, बड़ा में से छोटा घटाइए, दिख रहा होगा 6 बड़ा है या 4, आपको दिख रहा है 6 बड़ा है। जब आप 6 में से 4 घटाइएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। लेकिन घटा के छोड़ना नहीं, फिर देखना है, जब घटा लिए प्लस माइनस माइनस, उसके बाद देखना है बड़ा संख्या कौन सा है। आपसे पूछा जाए 6 बड़ा है या 4, तो आपको पता ही है 6 बड़ा है। अब देखना है 6 के पीछे कौन सा चीज है, तो 6 के पीछे 2, 6 के पीछे माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अगर बड़ा संख्या के पीछे घटाव का चिन्ह है तो उसको लगाएंगे, अगर बड़ा संख्या के पीछे जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह नहीं लगाया जाता क्योंकि छुपा रहता है, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक इसी प्रकार इसमें देखिए माइनस प्लस, तो माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो घटाना है। तो यहाँ देखिए 6 में से 4 गया 2, लेकिन यहां देखिए बड़ा संख्या 6 है या 4, तो देखिए आप ध्यान देंगे तो यहाँ 6 है, 6 के पीछे कौन सा चिन्ह है, पॉजिटिव यानी प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ बड़ा अथी प्लस का चिन्ह छुपा रहता है। ठीक है विशाल जी। ठीक इसी प्रकार एक और इसका एग्जांपल देख लीजिए, -6 और -4 है, -6 और -4 है, ठीक है। हाँ सर यही, यहाँ आप कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ देखिएगा ये माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या दिख रहा है, प्लस, यानी आपको जोड़ना है। 6 4 को पहले जोड़ लीजिए, 6 4 10, 6 और सर आप 10th के बच्चों, अच्छा हम ध्यान देंगे 10th के बच्चों पर भी, पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए। 6 और 4 10 होता है, बड़ा संख्या 6 है या 4, यहाँ बड़ा संख्या 6 है, 6 के पीछे कौन सा चिन्ह है, माइनस, लगा दीजिए माइनस। ठीक है विशाल जी, आप कमेंट कीजिए क्या आपको समझ में आया। विशाल कुमार जी क्या आपको समझ में आया। ओके सर अब क्लियर हो गया। ठीक है प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इतना ही ध्यान देना है, प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस, पहले जोड़ घटाव कर लेना, उसके बाद देखना है कि बड़ा संख्या कौन सा है। अगर बड़ा संख्या के पीछे प्लस का चिन्ह तो एज इट इज उसको छोड़ देना है। अगर बड़ा संख्या, जैसे कि यहाँ देखिए 6 के पीछे माइनस था तो हमने माइनस लगाया। ठीक है अब हम लोग ध्यान देना है हमको क्या, गुना पे आपको ज्यादा ध्यान देना। अगर गुना नहीं सीखिएगा तो इन्वर्स निकालने में दिक्कत होगा। ठीक है यहां गुना निकालने के लिए आपको क्या ध्यान देना है, यस सर क्लियर हो गया। हाँ ठीक है आगे बढ़ते हैं। गुना निकालने के लिए आपको ध्यान देना है उसका पहला जो मैट्रिक्स है उसका स्तंभ यानी कॉलम कितना है। यहाँ ये मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की, इसका कॉलम क्या था, 2 है। दूसरे मैट्रिक्स यानी जो सेकेंड मैट्रिक्स है इसका रो देखना है, इसमें रो कितना है, 2 है। हमको यहां से यहाँ के रो और यहाँ के कॉलम से भी बिल्कुल मतलब नहीं, क्या है, बिल्कुल मतलब नहीं। आपको ध्यान देना है, क्या करना है, पहले आव्यूह की स्तंभ यानी पहले आव्यूह का कॉलम और दूसरे आव्यूह की पंक्ति से मतलब क्या ये दोनों बराबर है। अगर बराबर है तो हमको इनको ऐड कर सकते हैं। यहां आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है, तो इनको हम गुना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गुणांक, इन दोनों का गुना संभव है। ठीक है इन दोनों का गुना संभव है। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसी के थ्रू हम लोग अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। ठीक है उससे पहले एक देख ही लीजिए, आप अपने संतुष्टि के लिए एक एग्जांपल देख लीजिए। देखिए ये 2 4 6 8 4 0 2 1, इन दोनों को आपको गुना करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, थैंक यू सर, अच्छा ओके। आप ध्यान दीजिए यहाँ डाउट क्लियर करने का, अच्छा कोई बात नहीं, आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए और हम देख लेंगे और हम आपको डाउट का क्लियर जरूर करेंगे, अवश्य करेंगे। यहाँ आप लोग अभी आपको ये डाउट आएगा, ये इसमें आपको ध्यान देना है, वो हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए क्या करना है, दो मैट्रिक्स का गुणनफल में क्या करना है, अगर उनके पहले मैट्रिक्स का स्तंभ की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो की बराबर हो, रो की संख्या के बराबर, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। यहां आपको दिख रहा है ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, इधर अलग लिख लेते हैं। ये पहला जो मैट्रिक्स है वो 2x2 ऑर्डर की है और दूसरा जो मैट्रिक्स है वो भी 2x2 ऑर्डर की है। तो हम लोग को ये देखना है इसका स्तंभ और इसका पंक्ति यानी बराबर है, यानी यहां भी 2 है वहां भी 2 है, तो हम लोग इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कर सकते, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का पहले मैट्रिक्स का स्तंभ और दूसरे मैट्रिक्स का रो आपस में क्या है, बराबर है। अगर बराबर है तो उनको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे यहां आपको ध्यान देना, देखिए यहां आप लोग को ध्यान देना है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई यानी जो यहां का जो अवयव है, यहां जो हम लोग लिखेंगे वो कैसे लिखे, ऐसे आपको जाना है। यहां से देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखिए ऐसे जाना है और ऐसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और सब ये सब अवयव पे ध्यान नहीं देना है, यहां आपको ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल नहीं,
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ ये ऐसे जाना है। अगर इसको अलग करके लिख ले, जैसे ये मैट्रिक्स है 4 0 2 1 4 0 2 1, तो यहाँ आपको देखिए ये 2 4 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ लिख लीजिए ऐसे। अगर ये ऐसे लिखिए, अगर यहाँ समझ में आ रहा है तो अब तो बेस्ट है। अगर वहां अलग करके लिख दिया, अगर नहीं समझ में आए तो वहां भी हम समझा देंगे। देखिए ऐसे लिखना है, यानी ये मैट्रिक्स ऐसे जाएगा। तो यहाँ का जो अवयव है 2 और 4, जब आप 2 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 होगा। 8, अब बीच में आपको प्लस का चिन्ह देना है, ठीक है, प्लस। फिर देखिए आगे बढ़े, यहाँ का अवयव हो गया, हम क्या बोले, ऐसे जाना है और नीचे उतरना है। तो यहाँ का अवयव होगा, अब यहाँ दोनों का अवयव 4 और 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 8 + 8। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या? देखिए 2 4 जाए 8, 4 2 जाए 8, ठीक है, दोनों को ऐड। अब देखिए हम लोग को यहाँ का अवयव लिखना है। पहले यहाँ का देख लीजिए, यहाँ का अवयव कैसे लिखेंगे, यहाँ का अवयव कैसे लिखेंगे, ध्यान देना है आपको। यहाँ का अवयव कैसे लिखेंगे, यहाँ का अवयव कैसे लिखेंगे आपको बताना है। पहले यहां तक क्लियर हुआ, जब हम लोग कैसे लिखे आपको, विशाल जी कमेंट कीजिए, क्या आपको यहां तक समझ में आया था ये वाला हम लोग कैसे लिखे हैं? क्या आपको ये समझ में आया है? क्या आपको ये समझ में आया है? जो देखिए ध्यान देना है आपको, ऐसे जाना है ऐसे। अब हमको यहाँ का अवयव निकालना है, यानी A12, यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ऐसे आना है। देखिए इस पे आप ध्यान देना है। 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो 0 होता है, प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 होता है। ठीक है, जब 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होता है, 4 होता है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 होता है। ठीक इसी प्रकार आप यहां अवयव लिखना चाहते हैं, इसको क्या कहते हैं, A21। A21 कहने का मतलब है दूसरी पंक्ति और पहला, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। देखिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसको हम मिटा दे रहे हैं इधर, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो देखिए 6 और 4, देखिए 6 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 चौक 24, प्लस का 8 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 16, 8 दूनी 16। यस सर समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, अच्छा हाँ ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब हमको क्या लिखना है, A22। A22 कहने का मतलब क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, प्लस अगला अवयव को देखिए जैसे आगे बढ़ेंगे अवयव यानी एलिमेंट नीचे वाला एलिमेंट लेंगे, यानी 8 का मल्टीप्लाई 1 से 8 हो जाएगा। अब तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं, इसका ऐड निकालिए। जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो ऐड तो आपको आता ही है, यहाँ आप लोग को ध्यान देना है। देखिए 8 + 8 हो जाएगा 16, यानी 8 में 8 जोड़िएगा 16, 0 में 4 जोड़िएगा तो 4, 24 + 16 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और 8 जोड़िएगा 0 में 8 तो 8 हो जाएगा। यानी यहाँ इसको सही से लिख लेते हैं, यानी ये जो मैट्रिक्स का गुणनफल अगर सभी बच्चे को समझ में आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अब हमारा इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लोग को क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करके अपने आप को कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लेना है, जिससे आपको समस्या ना आए। क्वेश्चन जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके पास एनसीईआरटी बुक हो तो आप प्रैक्टिस कीजिए, खूब सारा क्वेश्चन लगाइए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह आपके दिमाग में बैठ जाए, जिससे आप भूल ना पाए। ठीक है, यहाँ आप लोगों ने देखा गुणनफल। अभी तक हम लोगों ने जो आव्यूह को जोड़ घटाव और किसी संख्या से अगर आव्यूह को गुना करना है और दो आव्यूह को आपस में गुना करना है उसका देखे थे। ठीक है, अब हमारा आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 16 4, ठीक है आपका, ठीक है सर विशाल जी आपका, ठीक है ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट, अब हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। यहां तक में अगर समस्या है तो बताइए, क्योंकि अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन आएगा। एक्सरसाइज का हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन अब लगातार करते जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग का एक्सरसाइज का हर एक थ्योरी खत्म है, अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आएंगे। विशाल जी अगर आपको यहां तक में अगर समस्या नहीं है तो आप लोग आप हाँ या नहीं में उत्तर दे सकते हैं, यस या नो में कमेंट कर सकते हैं। अगर समस्या है तो यस कीजिए, अगर नहीं समस्या है तो नो करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, हम लोग अब एक्सरसाइज पे जाएंगे और एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन करेंगे। पहले आप लोग कमेंट कीजिए, क्या आप लोगों को यहां तक में कोई समस्या है या नहीं। यहां तक में कोई समस्या है या नहीं। देखिए आपका नेक्स्ट जो है, अब एक्सरसाइज पे हम लोग आएंगे। देखिए एक्सरसाइज में देखिए, अब हम नो सर ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज के लिए आप लोग रेडी हो जाइए, अब हम एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन है, 3rd नंबर क्वेश्चन, वो क्या कहता है, 3a - c। 3a - c का मतलब क्या था,
समझ में आ गया सर? यस सर। अब प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस कीजिएगा तब दिमाग में पूरी तरह बैठ जाएगा, पूरी तरह। 3a माइनस सी का मतलब है, देखिए यहां आपको अब हम याद दिलाते रहेंगे कि हम लोगों ने क्या देखा है। देखिए आप याद कीजिए 3a माइनस 3a, ए जब मैट्रिक्स था तो उसको कैसे 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या किए थे, प्रत्येक एलिमेंट में हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था। ठीक इसी प्रकार 3a माइनस सी कह रहा है, तो मैट्रिक्स ए में 3 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कीजिए हमारे साथ साथ। देखिए मैट्रिक्स ए में ये 3 है, जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6। इसी प्रकार 3 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 12 हो जाएगा। ठीक 3 को 3 से कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, 3 को 2 से कीजिएगा तो ये 6 हो जाएगा। यहां माइनस है तो माइनस लिख लीजिए, और मैट्रिक्स सी से घटाना है, क्या करना है, माइनस करना है। देखिए माइनस करना है, उतार लीजिए मैट्रिक्स सी को, -2 5 3 4। अब याद होगा आपको हमने क्या कहा था, जब दो मैट्रिक्स को घटाना हो तो उनकी कोटि समान होता है। आपको दिख रहा होगा दोनों मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की, यानी दोनों को घटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। देखिए विशाल जी यहां आपको ध्यान देना, ये घटेगा कैसे। देखिए यहाँ 6 है, माइनस है, यहां ध्यान दीजिए ये 6 है, माइनस है, और ये घटाना है, लेकिन ये क्या है, माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 पे क्या ध्यान देना है। देखिए ये माइनस का 2 है। अभी आपको कहे थे क्या, माइनस माइनस क्या होता है इसका चीज, जब ही आपको कोई संख्या है सर क्लास, और इतना देर तक, कितना देर तक, जब तक आप रहिएगा तब बोलिएगा, तब तक हम क्लास चलाएंगे। क्योंकि हम सोच रहे हैं या तो इसको, इस एक्सरसाइज को पूरी तरह आज समाप्त कर दें तो कल तक कर दे। आप जब तक कहिएगा तब तक क्लास चलेगी। आप कहिएगा रुक जाने के लिए तो हम लोग रुक जाएंगे, कल एक्सरसाइज करेंगे। क्या विचार है आपका, आप क्या कहना चाह रहे, कल के लिए इसको छोड़ दे या आज कर ले, कल के लिए इसको छोड़ दिया जाए या आज कर लिया जाए, क्या किया जाए, हम बता सकते हैं। कमेंट कीजिए आप विशाल जी, आज या कल तक, यानी कल तक, आज जितना हो पाए उतना किया जाए, या फिर कब तक क्लास लिया जाए, आप बता दीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है सर, कल ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कल करेंगे। ये कम से कम होने दीजिए, ठीक है। और सर कल हम लोग पूरा क्वेश्चन एक्सरसाइज का करेंगे। आप लोग थ्योरी आप ध्यान से पढ़िए और ध्यान दीजिए सर, कल ही, ठीक है। ये क्वेश्चन एक कर लेते हैं, ये तीसरा, यहाँ इसको सिर्फ घटाना है, ठीक है। घटा लेते, इसके बाद हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है। देखिए जब 6 में से 2, देखिए जब भी कोई एक संख्या के पीछे 2 चिन्ह हो तो उसका कर ले, पहले एक चिन्ह बनाने के लिए क्या करना है, जैसे आपको याद होगा हम क्या कहते, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 6 में जब 2 जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 8 लिख लेंगे। इसी प्रकार 12, ये 12 ना था, हाँ 12 था, यहाँ 12 में से जब 5 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी प्रकार 9 में से 3 घटाइएगा 6 हो जाएगा, 6 में से 4 घटाइएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये मैट्रिक्स का। अब कल से हम लोग यहां से क्वेश्चन करेंगे। अभी तक हमारे पास पूरा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, यहाँ दिख रहा होगा आपको, हमारे पास सब पूरा क्वेश्चन है। यानी एक्सरसाइज का जितना क्वेश्चन है हम लोग आज ही करने के विचार में, लेकिन आप कह रहे हैं कल, तो ठीक है कल ही करेंगे, लेकिन कल पूरा करना है एकदम से। ठीक है, यहीं पे अब क्लास को समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं लगभग 10 बजे के आसपास, यानी रात में हम लोग कोशिश करेंगे 10 बजे तक क्लास ले। ठीक है, ठीक है, आप लोग इतना देर बने रहे इसके लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद। और हम लोग यहीं पे क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है।